हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हमरा ही एपिसोड 10 के पार्ट 2 पे रिएक्शन। पार्ट 1 के अंदर जैसे हमने देखा था, जो सिहान है वो शादी में नहीं पहुंच पाया है और हम सब ने देखा उसको हार्ट अटैक आया, बट उसको क्या प्रॉब्लम है ये हमें आज के एपिसोड में पता चलेगा, आज के पार्ट के अंदर। क्योंकि उसके पापा को तो लग रहा है कि बस वो हल्का सा डिप्रेस हुआ, वो चक्कर खा के गिर गया। डॉक्टर्स की बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, जैसे डॉक्टर्स एकदम परेशान थे, कमरे में चलो, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो सिहान के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेट्स सी आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ओ बाबा रे, गाजी साहब, आपके बेटे का हार्ट ठीक काम नहीं कर रहा। ओह नो, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो अभी बहुत यंग है और उसकी ऐसी कोई मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं है। अभी सुबह तक तो वो बिल्कुल ठीक था। क्या मतलब, ईसीजी ठीक नहीं है? अभी कोई डायग्नोस नहीं कर सके हम, और रिपोर्ट्स आने के बाद ही हम बता सकते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि उनको हार्ट प्रॉब्लम है और उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। ही इज़ इन डेंजर। ज़करिया एक बार फिर को ऐसा लग रहा है उसे टेंशन हो रही है। ऐसे कैसे जा सकता है? उसे बुलाएं, मुझे पता है वो अंदर है, उसे बताएं, उसे बोले एलिफ आई हमारा निकाह है। अरे यार मैडम, मैं आपसे एलिफ कोई सच्चाई बता दो। साहब अमेरिका चले ये गए। तो हैवी हार्ट स्पेशलिस्ट ये है। झूठ कह रहा है ना? और वो जा चुका है। नहीं, ये झूठ कह वो कह रहा है ना, वो जा चुका है। ये कह रहा है, ये झूठ कह रहा है। सिहान ऐसा नहीं है। अपना वो फादर निभाना जानता। यस, चंदा चंदा कहाँ है? सियान बाबा चले गए तो वो भी चली गई चल वो तो कहाँ ये गई? मान जाएगी। अपने घर। अच्छा अपने घर जा। आप मुझे उनके घर का एड्रेस, मैं उनसे बात करूंगी। देखिए मैडम, उनके घर का एड्रेस तो मेरे पास नहीं है। मैं फिर यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। क्या हो गया तुम्हें? किस किस से सवाल करोगी? वो जा चुका है। चलो यहाँ से। नहीं है, वो यही है। वो अंदर होगा, चल। वो मुझे, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। प्लीज ऑरेंज, प्लीज। आप प्लीज जाइए, साहब आएंगे तो आप वापस आके उनसे मिल लीजिए ना। वो नहीं गया, मुझे उससे बात तो करने दो। सिहान, सिहान देखो एलिफ आई है बाहर। सिहान, ओह माय सिहान गॉड, प्लीज, सिहान, सिहान। थैंक गॉड कम से कम इसने मैच्योरिटी दिखाई है, कम से कम ट्रस्ट करती है यार। पर अब तो टूट जाएगा ना। अब उसको तो यही लगेगा कि वो चला ही गया। यार कोई तो आओ यार। तुम्हारा लड़का एकदम यार वैसे हो रहा है, और अंकल उसमें क्या कह रहे हैं, किसी को पता ना लगे हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है ये अंकल का प्लान था? बल्कि ऐसे मोमेंट में इनको ये सोचना चाहिए कि एलिफ को बुला लो, ये ठीक हो जाएगा। सियान की रिपोर्ट्स आ गई हैं एंड आई एम रियली सॉरी। रिपोर्ट्स बहुत मायूस कौन है। अच्छा चलो घर आ गई, कम से कम औरंग के साथ शादी तो नहीं हुई। मुझे तो वो भी डर था कि औरंग के साथ ही शादी कर लेगी। होश आया होश इसको। आ गया। Finally। मुझे लगता है एलिफ के चक्कर में इसको होश आया है। यार वो पूरी रात से उसका वेट ही कर रही है उन्हीं कपड़ों में। फिर से यार को इसको सच बता दो प्लीज। मैं नहीं चाहती कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इसके मन में रहे। क्या हुआ है? तुम गए नहीं? फ्लाइट थी ना तुम्हारे आज? तुम्हें ऐसे छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? और वो चला गया। तुम तो जाओ, जाके चेंज करो, रेस्ट करो थोड़ा। जाओ। शादी करोगे मुझसे? ओह नो, मुझे लगा था औरंग बोलेगा। ये क्या कह रही हो तुम? बताओ ना, शादी करोगे मुझसे? एलिफ स्टॉप। हम आज शादी कर लेते हैं। हम आज शादी कर लो मुझसे। हाँ, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? nothing's wrong with me. Everything was wrong with Sehan. सेहान मुझे ऐसे छोड़कर चला गया, उसको क्या लगता है तो तन्हा छोड़कर चला जाएगा? वो जब लौटेगा तो मैं उसका इंतजार करूंगी, रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, लोगों के बीच में वो मेरा तमाशा बनाएगा और मैं बस खड़ी रहूंगी। ऐसा नहीं होगा। मैं शादी करूंगी और आज ही शादी करूंगी। तुम मुझसे शादी करोगे ना? ओह तुम उससे बहुत emotional हो रही हो। यार। मैं इमोशनल नहीं हो रही, मैं इमोशन से बाहर हूँ। ठीक सर नहीं। यार कल हमें ये लग रहा था, बट हम सोच रहे थे कि शायद औरंग ये सब करेगा, कि वो मौके का फायदा उठाएगा। नहीं, नहीं क्यों?
क्योंकि अगर ये फैसला तुम अपनी मर्जी से ले रही होती ना, हाँ एग्जैक्टली। तो शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती। लेकिन इस वक्त सिहान से मोहब्बत करने वाली एलिफ सिर्फ गुस्से में बदले उससे में। बदला लेने के लिए फैसला कर रही है। और कितना समझदार है यार ये शादियां इस लड़का। तरह नहीं होती, इतनी जल्दबाजी में इस तरह जबरदस्ती। सही बात है, शादी कौन सी मजबूरी है, तुमने करनी ही करनी है भाई। मैं अपने पूरे होशो हवास में ये फैसला ले रही हूँ। मुझे तो लग रहा है ये तो करके ही मानेगी। और अगर 1 महीने बाद भी तुम्हारी यही फीलिंग्स रही तो फिर कर लेंगे शादी। लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कि तुम सिर्फ सिहान से बदला लेने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए ये कर रही हो। दैट्स ऑल। शुक्र है भगवान का, यही कितना समझदार you're on a लड़का है, rebound. नहीं तो Let's just take a month, okay? यार वैसे तो एक ही हॉस्पिटल है इनके यहाँ पे, जो कुछ होता है ये लोग उधर चले जाते हैं। अब आज नहीं है वहाँ पे जाके इसको देखेगी, ये शायद बोलेगा कि हाँ। एलिफ को बता दो। मैं क्या करूँगा? क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ? मैं कहा हूँ? ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? तो बिल्कुल ठीक हो सिहान, यू आर इन गुड केयर। तुम हॉस्पिटल में हो। जिंदा अगर वो क्यों नहीं है? कुछ नहीं बेटा, बेहोश हो गए थे ना तो इसलिए लेकर आए, बस ट्रीटमेंट हो रहा। बिल्कुल माँ जैसी लग रही वो एल्फ मेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं सिहान, नो प्लीज। हेलो नहीं, बाबा एल्फ इंतजार कर रही होगी, वो सब लोग आ गए होंगे, हम लेट हो गए बाबा। टाइम ओ माय गॉड यार, घंटे गुजर गए बाबा। हम इतनी late हो गए। रियलिस्टिक एक्टिंग है। मुझे उठाना बाबा, मुझे जाना है बाबा। सिहान 4 घंटे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं। सुबह के 10 बज गए। रात में आई बाबा, वो बेचारी क्या सोचती होगी? क्या सोच रही होगी? ये क्या किया आपने बाबा? मेरी शादी रोकने के लिए अभी सब तक जा सकते हैं बाबा। बाबा मुझे एल्फ के पास जाना है। प्लीज चलो मेरा फोन दे, मेरा फोन चलता, मेरा फोन दे, मैं उसे बता दूं। यार मतलब अंकल, आप बाहर जाए निशात पे। नहीं चलना, तो मेरा फोन है चलता, मेरा फोन दे दे। आप अंकल कह रहे मर जाए चाहे लड़का, पर मैं क्यों कर रहा एलिफ को ना पता चल जाए कहीं। मुझे क्या हुआ बाबा? मेरी बात गौर से सुनो। तुम रात को कोलैप्स कर रहे थे, सारी रात बेहोश रहे हो। नहीं, ये कैसा प्यार है मैं यार। रो थोड़ी रहा। मुझे रोता हुआ कहीं नहीं लग मुझे रहा। क्या हुआ बता रहा। देखो, डॉक्टर्स को बस थोड़ा सा डाउट है, बस 1-2 रिपोर्ट्स और फिर मैं तुम्हें खुद कर लेके जाऊंगा। हाँ, बट नाउ तुम्हें डॉक्टर्स की बात सुननी पड़ेगी। अब एक बार मेरा फोन ला दे, एक बार मेरा फोन ला दे बाबा, मैं उसे बता दूं। तू अलाउड नहीं है, प्लीज आप बाहर जाइए, मुझे पेशेंट को देखने दीजिए। और ये आपने मास्क क्यों उतार दिया उनका? But now you're in good hands. I promise you. इट्स नॉट अलाउड, आप ही के पेशेंट के लिए ही अच्छा है, प्लीज आप बाहर जाइए। सच में यार, डॉक्टर से कम इसके फादर को दूर रखे हैं इससे, वो सही नहीं है इसके। पेशेंट को कौन बताता है इतनी सच्चाई जितनी इन्होंने उठा के बता दी उसको। रिपोर्ट्स सारी मैंने देखी हैं, लेकिन इस वक्त मैं कुछ कह नहीं सकता।
क्योंकि हार्ट की जो कंडीशन है उसमें अमूमन कोई भी मेडिकेशन ये डॉक्टर वही वाला नहीं है जो जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए वो गई थी लेफ्ट विद द If I'm not लास्ट wrong. रिजॉर्ट हाँ यस 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 और वो है डोनेट किया था डोनेट सॉरी यार हाँ। डोनेट करने के लिए गई। So, what's the big deal? मैं अपने बेटे का हार्ट ट्रांसप्लांट कराऊंगा, और अगर यहाँ नहीं हो सका तो उसको दुनिया के किसी मुल्क में भी लेके जाऊंगा। कोई टेंशन नहीं है अंकल आपको। आप हार्ट ट्रांसप्लांट करा सिर्फ लेंगे, कौन सा कैसे बड़ी बात है फर्क इनके लिए। तुमको ऐसा लग रहा है कि शायद पैसे से मैं भगवान भी देखिए, नीचे ला सकता हूँ। मामला मैं इतना खुदा को सादा नीचे ले नहीं आऊंगा। है। इसके अंदर ब्लड ग्रुप है वो मैच करना चाहिए। ब्लड ग्रुप उसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, रेयर से भी नेगेटिव। तो ये भी तो ये कि नेगेटिव। इस ब्लड ग्रुप के साथ डोनर ढूंढना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। ओह माय गॉड, डॉक्टर्स ऐसी बात बोल रहे हैं यार। व्हाट इज दिस क्रैप? दुनिया में जब आपके पास पैसा होता है तो हर चीज खरीदी जा सकती है, बस बस अंकल, दिल पे। आप अपने आप को हार के देखते और ही अगर रहेंगे मैं कि दिल मैं हार खरीद ना गया सका यार। सो स्टूपिड। तो अपने बेटे के लिए मैं दिल छीन भी सकता हूँ, डोंट टेल मी ये मार देंगे कहीं लेकिन मैं एलिफ को। अपने बेटे को पर ये एलिफ का बताएगा कौन इन्हें कि उसने हार्ट ट्रांसप्लांट सॉरी डोनेट किया ऐसे हुआ है। तड़पता हुआ नहीं देख सकता। देखें, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। और एलिफ का भी तो ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए। It's generally not possible to get. I don't want to hear anything. मैं अपने बेटे के लिए दुनिया के हर हॉस्पिटल से खुद कांटेक्ट करूंगा। कहीं ना कहीं तो उसका डोनर होगा। इतनी यंग एज में हार्ट प्रॉब्लम और वो भी इतनी सीरियस और एडवांस स्टेज में। आई एम सॉरी सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? वही तुम्हारा फ्रेंड सिहान गाजी। ओके, मोहब्बत में तो बड़े बड़े बुर्ज गिर जाते हैं बेटा। अच्छा ये उसी हॉस्पिटल में पहले है। मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे, करता था, फिर पर इस बार तुमने झटका ही इतना बढ़ा दिया है। तो मैं सिहान का बाप तुमसे तुम्हारा रिश्ता मांगता हूं। क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? ये उसको यूज करेगा। यस तेरे बिना मैं अधूरा सा हूँ, तेरे साथ मैं जलता सा नूर हूँ। आज का जो पार्ट 2 था ना यार, ओह माय गॉड कि मैं क्या बोलूं इसके लिए। सिहान को हार्ट चाहिए, सिहान को हार्ट, और उसके पापा को तो ये लग रहा है बहुत आसान काम है, चुटकियों में मैं उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करा दूंगा। उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही, बट हाँ हमें ये बहुत बड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि कैसे लाएंगे सेम ब्लड ग्रुप और जहाँ पे ब्लड ग्रुप भी ऐसा है। बट अब जब हमने उसका 11th एपिसोड का जो हमने टीजर देखा है उसके अंदर देखकर ऐसा लग रहा है अंकल एलिफ को यूज करने वाले हैं यार। जैसे वो उसके पास गए, मैं तुम्हारे पास रिश्ता लेकर आया हूँ, अंकल के दिमाग में और कुछ नहीं चलता। कल तक तो वो 2 टके की लड़की लग रही थी, आज उनको एकदम से ऐसा लगने लग गया। पक्का ये उसको यूज करेंगे, उसको बोलेंगे अपना हार्ट दे, अगर तू उसको प्यार करती है तो उसको मोहब्बत करती है, फलाना ढिमकाना। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। आज का पार्ट तो बहुत मजेदार था। सियान ने जो एक्टिंग किया ना वेंटिलेटर पे, वो मतलब इतनी रियलिस्टिक थी। वो बिल्कुल लग रहा था कि भाई वो हार्ट का पेशेंट है। हम लोग इतने ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए थे ना उसकी एक्टिंग के साथ कि मैं लग रहा था भाई इसे ठीक करो और इसके फादर को यहाँ से लेके जाओ। वो लड़का इतना ज्यादा पैनिक हो रहा था। लेकिन फाइनली जो आई थिंक 11th एपिसोड का हमने टीजर देखा है उसमें थैंक गॉड एलिफ को ये बात पता चल जाएगी कि वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसे कि अमन ने कहा, ये डाउट बिल्कुल क्लियर होने वाला है कि वो उसके जो फादर है सियान के, वो उसे यूज करने वाले हैं, क्योंकि वो इतना डिस्कस्टिंग पर्सन है ना। उसे अपने बेटे से कोई लेना देना नहीं। उसे लग रहा है मैं अपने बेटे को बेच कैसे पाऊंगा, अगर मेरा बेटा ही नहीं रहेगा तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। सो लेट्स सी कि 11th एपिसोड में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। आज के इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।